हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी ये वीडियो जो होने वाला है बैंकर्स के लिए होने वाला है, लाइक जो बैंकिंग एस्पिरेंट हैं जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अभी 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो फिर उनके लिए वीडियो होने वाला है। तो जो एसएससी वाले देख रहे हैं, इट्स योर चॉइस, आपको ये वीडियो देखना है स्किप करना है। बाकी मैं बोल देता हूँ मुझे इस वीडियो में क्या बताना है आप लोग को। तो जो बैंकिंग एस्पिरेंट है, मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूं, एसबीआई पीयू का नोटिफिकेशन जून के लास्ट वीक में कभी भी आ सकता है। एंड अभी जून ही चल रहा है, आप लोग को पता है। तो इस महीने में एसबीआई पीयू का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो मैं इतना श्योरिटी से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी 24 ऑफ जून को नोटिफिकेशन आया था और अगस्त के स्टार्टिंग डेज में एग्जाम हो गया था, 3 और 4 अगस्त का आई गेस, तो एग्जाम हो गया था। एंड अभी जो 1 एंड 2 अगस्त जो डेट आएंगे, जो आकाश यादव सर ने दी हैं, जो भी उनका नाम है, यादव मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो जो उन्होंने डेट्स दिए हैं उसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं भाई, वो उनकी डेट्स एकदम परफेक्ट होती हैं। वो जो बोलते हैं वही सच होता है बैंकिंग में, सच में भाई, वो जो बोलते हैं ना वही आता है, वही होता है। ये मैंने काफ़ी बार देखा है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि इस महीने के लास्ट वीक में आपको एसबीआई का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा 99.99%, नॉट 100%। क्योंकि ये देखो, कोई भी बैंकिंग का आईबीपीएस का एजेंट नहीं है यहाँ पे, तो जिसको जितना पता है वो उतना बता देता है, ठीक है। तो उन्होंने जो बोला है, मुझे नहीं लगता वो कुछ भी उसमें गलत होगा। तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर हो जाइए। प्रिपरेशन के लिए आपको अब करना क्या है, आप प्रीलिम्स के मॉक तो अब लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 1 अगस्त को एसबीआई का प्रीलिम्स है। ये 99% श्योर है ये वाली बात, ठीक है। तो आप प्रीलिम्स के मॉक लगाओ, लेकिन आप 2 दिन में या 3 दिन में एक मॉक लगाओ फिलहाल। अभी फिलहाल के लिए 2 दिन में भी एक मॉक लगा रहे हैं, 3 दिन में लगा रहे हैं, तो इट्स फाइन। बट 15 जून के बाद से आप 2 दिन में एक मॉक लगाना स्टार्ट कर देना। एंड जुलाई में आप लोग भी 2 दिन के बाद, मतलब 15 जुलाई के बाद से डेली मॉक लगाना होता है। बस इतना है कि एग्जाम से 15 दिन पहले आप मॉक लगाओ। आप बोलो हमारे पास इतने मॉक है नहीं, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक परचेज करते हो तो वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर की मॉक्स भी देखने को मिलते हैं, तो आप उनको भी यूटिलाइज करो। आप दूसरे प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट खरीदो, आप उनको भी यूटिलाइज करो। बट प्लीज़ कोई भी रिस्क मत लेना, क्योंकि ये एसबीआई पीयू प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। ये टफ तो आता ही है, बट इसकी कट ऑफ भी एट द सेम टाइम काफ़ी हाई जाती है। लास्ट ईयर मेरे साथ जो हुआ था, आई अटेम्प्टेड 84 क्वेश्चंस, आई थिंक 85 क्वेश्चंस और 84, आई डोंट नो। Sorry, I attempted 83 questions. Yeah, right. I attempted 83 questions and I got 74.75 marks. You know what? जब रिजल्ट आया था, जब रात को रिजल्ट आउट होता है, एसबीआई का रिजल्ट ज़्यादातर रात में आउट होता है, तो साइट क्रैश कर गई थी, तो उसकी साइट चलती नहीं है। एसबीआई की साइट बहुत बेकार है, वो चलती नहीं है उस टाइम पे। तो मेरे को जब पता लगा कि कट ऑफ 66.75 गया है, आई वॉज रियली शॉक कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा। बिकॉज एज यू गाइज नो, मेरा बैंकिंग में इंग्लिश एकदम नॉर्मल रहा है, ना ज़्यादा अच्छा रहा है ना ज़्यादा बेकार रहा है। तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड एट दैट मोमेंट, भाई 66.75 कट ऑफ गया है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम वॉज रियली टफ। तो मुझे पता लगता है सुबह के टाइम, सुबह 4 बजे मैंने जाके अपना रिजल्ट चेक किया था। आई गॉट 74.75 मार्क्स एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन एसबीआई प्रीलिम्स। एंड तो मैं क्वालिफाई कर गया था मेंस के लिए। लेकिन ऐसा है ना कि प्रीलिम्स को भी निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है, पसीने छूट जाते हैं भाई लिटरली। मैं आप लोग को डरा नहीं रहा हूँ, बट ये बैंकिंग का एग्जामिनेशन है। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि ये आईबीपीएस पीओ है जिसकी कट ऑफ कम जाती है। एग्जाम तो थोड़ा टफ रहता है इसका भी, लेकिन कट ऑफ कम जाती है उसकी। बट इसमें कट ऑफ भी कम नहीं जाती, इसमें कोई आपको राहत नहीं है। ये एसबीआई पीओ प्रीलिम्स है, इसमें आपको टफ से टफ बच्चे, अपनी बगल में जो बंदा बैठा होगा ना, जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स देने आया है, वो नूब तो नहीं होगा। एटलीस्ट उसने 3-4 मौके तो फिर भी लगाए होंगे, कितना भी गया गुजरा हो भाई वो। और भाई जो मैंने एसबीआई में बंदे देखे ना, क्या गजब के लोग आते हैं सही में भाई। वो बहुत अच्छे अच्छे से प्रिपरेशन करके आते हैं। किसी किसी के मार्क्स तो 70 भी, 75, 70, 80 ऐसे भी आते हैं। तो अब आप सोच लो आपको क्या करना है। उस टाइम पे मेरे रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट्स थे, और आई एम डैम श्योर कि मेरे 30 आउट ऑफ 30 सही भी गए होंगे। इसमें सेक्शनल मार्क्स नहीं आते तो मैं बता नहीं सकता मेरे सही गए नहीं, बट आई एम डैम श्योर कि सही गए होंगे। तब भी देखो मेरे मार्क्स कट ऑफ से सिर्फ कितने आ गए हैं, क्या लगा सकते सब 8 नंबर ज़्यादा बस मेरी कट ऑफ से। 30 आउट ऑफ 30 रीजनिंग में करने के बाद, एंड 22 आउट ऑफ 30 क्वांट्स में करने के बाद, एंड 33 आउट ऑफ 40 उसमें 33 आउट ऑफ 40 किए थे, पता नहीं कुछ कम किए थे इंग्लिश में, जो भी इंग्लिश का मुझे स्कोर याद नहीं है। इसके बाद भी आई गोट ओनली 74.75, ओनली 8 मार्क्स अबव द कट ऑफ। तो एसबीआई पीओ के लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से प्रिपेयर होना है, आप प्लीज़ इस चीज़ को देख लीजिए, अच्छे से कीजिए, मॉक्स लगाइए, क्लासेस देखिए। जो बच्चे ये बोलते हैं हम प्रीलिम्स के लिए क्लासेस देखते हैं मॉक से हो जाता है, मैं वो हूँ, मैं उनमें से हूँ। लेकिन मैं भी एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए डीआईज अलग से सॉल्व करता था, क्योंकि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स से समथिंग डिफरेंट, वो थोड़ा टफ लेवल का हो जाता है भाई। मैं आपको अपना एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ एसबीआई प्रीलिम्स का, जो मेरे साथ एग्जाम में हुआ था। मैं डीआई लवर हूँ, तो मुझे डीआईज बहुत अच्छी लगती है, चाहे मेंस की चाहे प्री की हो। मैं डीआई बनाने के लिए भागता हूँ सबसे पहले। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में डीआईज आई थी, मैंने तोड़ने की कोशिश की उनको, उन डीआई ने मुझे तोड़ दिया। लाइक रियली भाई, सही में मेरे से डीआई नहीं बनी। आई अटेम्प्टेड 11 अरिथमेटिक क्वेश्चंस इन एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ माई वीकनेस इन डीआई। उस टाइम पे जो एग्जाम में हुई थी, मुझे नहीं पता मेरे से क्यों नहीं बनी, मुझे नहीं पता उसमें ऐसा क्या आया था, बट सीरियसली।
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको स्ट्रेटजी कब बदलनी पड़ जाए एग्जाम हॉल में बैठ के, यू नेवर नो भाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, जस्ट फोकस ऑन योर एसबीआई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन इसी महीने आने वाला है एंड इट इज़ ट्रू। और भाई गलत होता है तो मुझे गालियाँ मत देना ठीक है। बाय द वे उसके साथ साथ आप लोग सोचोगे बस प्रीलिम्स का ही तो करना है, भाई उसके 1 महीने बाद ही मेंस हो जाएगा, 1 से 1.5 महीने बाद। 1.5 महीना तो लेते भी नहीं है वो लोग, सिर्फ 1 महीने के कुछ 8-10 दिन बाद मेंस करवा देते हैं। तो आप लोग मेंस के भी सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आप सोइए मत, अब इट्स अ हाई टाइम टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई मेंस एग्जामिनेशन टू, क्योंकि एसपीपीयू मीन्स के सेक्शनल मॉक अब लगाना स्टार्ट कीजिए। रीजनिंग के, क्वांट्स के, इंग्लिश के, जीए के आप भली मॉक्स अभी फिलहाल मत लगाइए, जीए सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एसबीआईपीयू इज़ वेरी नियर, यू नो, लाइक एसएससी से पहले तो एसबीआईपी आएगा, तो मुझे भी थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए भाई। सही में एसबीआईपीयू बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। और एसबीआईपीयू वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ बैंकिंग, तो आपको पता है उसका लेवल क्या रहता है। लास्ट ईयर आई गॉट 68.38 मार्क्स इन मेन्स एग्जामिनेशन आउट ऑफ 250 एंड द कट ऑफ was 75. I got failed. I got the result negative in my SBAPU mains examination in my very first attempt. Last year, it was my very first attempt for SBAPU, but I managed to attempt 87 marks का SBAPU mains, बट स्टिल आई गॉट 68.38। मुझे नहीं पता इतना नेगेटिव क्यों हो जाता है मेरा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता भाई, पता नहीं किस बेसिस पे ये लोग नेगेटिव मार्किंग दे देते हैं मेरे को इतनी ज़्यादा। ठीक है, जबकि मैं इतनी एक्यूरेसी से करता हूँ फिर भी। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ भाई 75 कट ऑफ गया था। और हाँ, एक और चीज़, एक और मिथ मैं इस वीडियो में दूर करना चाहता हूँ भाई। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो लाता है, मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता देता हूँ। तो आपको एक और चीज़ बताता हूँ, लास्ट ईयर जो मेंस का क्या सिनारियो हुआ था। एसबीआईपीओ मेंस 2025 में 2 बार हुआ है, एज यू गाइस नो। एक बार 500 वैकेंसी आई थी, 504 करके कुछ, और एक बार 600 कुछ करके वैकेंसी आई है, पर उन्होंने लिए 500 बच्चे हैं दोनों में। ठीक है, तो हुआ क्या, जो मेरे टाइम से पहले हो चुका था एसबीआईपीओ मेंस, उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं था। आई वॉज जस्ट 20 ईयर्स, क्योंकि उस टाइम फॉर्म फिलिंग जब हो रही थी 20 ईयर्स का था, 21 का नहीं हुआ था, मतलब मैं एलिजिबल नहीं था। हाँ, मैं 21 का उस टाइम पे उनकी डेट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था। ठीक है, तो जो भी है, तो मैं जिस टाइम पे एलिजिबल हुआ उसका एसबीआईपीओ के लिए, तो आई फिल्ड द फॉर्म एंड आई अटेम्प्टेड द एसबीआईपीओ। तो उस टाइम मेंस में क्या हुआ था, जो मेरे से पहले वाला था उसमें भी सेम वैकेंसीज थी, तो 87.5 कट हो गया था जनरल के लिए। तो अब फिर से सेम वैकेंसीज आई थी मेरे टाइम पे, तो मुझे लगा कि कट ऑफ तो 90 के अप्रॉक्स ही रहेगा इस बार भी। तो मैंने उसी फियर के साथ एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया, उसी के साथ। भाई देखो, कैलकुलेशन तो यही लेके चलेंगे ना, जब सेम वैकेंसीज आ रही हैं, सेम एग्जाम का लेवल है, सेम सब कुछ है, ना कोई टफ था ना कोई ईजी था। इवन मैं कहूँगा कि मैंने जो एग्जाम दिया था उसको थोड़ा सा ईजियर बता रहे थे लोग पहले वाले से। तो सोच के देखो, पहले वाला टफ है, उसकी कट ऑफ 87.5 थी मेंस एग्जामिनेशन की, और जो मैंने दिया था इसकी कट ऑफ 75 थी। कोई वैकेंसी में इतना मेजर डिफरेंस नहीं था, लेकिन उन्होंने कट ऑफ में इतना मेजर डिफरेंस रखा। इसका आप मतलब समझ रहे हो कि नो वन कैन एक्सपेक्ट द कट ऑफ ऑल्सो, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एज वेल। मैं बोलूँगा कि भाई सही में एसबीआईपीओ प्रीलिम्स हो, मेंस हो, जुट जाओ भाई। उसके बाद जो होगा तुम्हारा साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जीडी होता है, जीई होता है, और इंटरव्यू होता है, पर्सनल टेस्ट। तो फिर भाई काफ़ी प्रोसेस है। लेकिन एसबीआईपीओ अगर आपने जो क्रैक कर लिया इस बार, तो आपको दिसंबर में, सिर्फ और दिसंबर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ज्वाइनिंग आपकी फरवरी तक करवा देते हैं ये लोग, तो सोच लो। और सैलरी, एज यू गाइस नो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई सैलरी कितनी होती है इसमें, बस पैसा खर्च करो, कमाने की तो आप टेंशन लो ही मत। हाँ, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। देखो, मैं ये सब चीज़ें प्रमोट नहीं करूँगा कि भाई सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होता है, प्रॉस एंड कॉन्स बताने चाहिए। वर्क प्रेशर तो हाई होता है, हाई मतलब हाई, ठीक है। बट यार इतना तो सुन लो यार, मैं तो बोल रहा हूँ जो बच्चे कर रहे हैं प्रिपरेशन उनके लिए बता रहा हूँ भाई, तुम कर लो। और सुनो, ऐसा नहीं है हर एसबीआईपीओ दुखी है, ऐसे एसबीआईपीओ जो ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना के डालते हैं, ऐसी बढ़िया लाइफ जी रहे हैं भाई। पहले वो कैसे थे और अब वो कैसे हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो भी डाला हुआ है उन लोगों ने, तो वो जाके देखो, मोटिवेट हो जाओ। अब तुम, एसबीआईपीओ इज नॉट वेरी फार, एसबीआईपीओ बहुत नज़दीक आ चुका है, मैं बोलूँगा बिल्कुल सर के ऊपर आ चुका है भाई एसबीआईपीओ। तो फिर उसके लिए तैयार हो जाओ। मैं भी हो रहा हूँ तैयार, मुझे भी ज़्यादा सीजीएल पे ध्यान देना चाहिए, बट उसके साथ साथ मुझे एसबीआईपीओ पे भी ध्यान देना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आप ये मत करना कि अपने लिए कितना नेगेटिव सोच रहा है। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इस साल मेरा एसबीआईपीओ होता है या नहीं होता है, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई हैव जॉब टुडे। लाइक आई एम सिलेक्टेड एज अ क्लर्क इन पंजाब नेशनल बैंक। तो मेरा आरआरबीपीओ क्लियर हो जाए, आईपीएसपीओ क्लियर हो जाए, एसबीआईपीओ ना हो तो भी चलेगा, क्या दिक्कत आ रही है? एक तो कुछ मिल गया ना, और वैसे ही मुझे क्लर्क मिल चुका है ऑलरेडी, तो मेरा 1 साल डिले हुआ तो उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो एस्पिरेंट है, जो बहुत ज़्यादा फोकस के साथ इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, वो रह जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। आई कैन रिलेट विद दिस, मैं भी रहा हूँ लास्ट ईयर। सो या, आई एम जस्ट सेइंग एंड आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड। आई एम जस्ट सेइंग प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर एसबीआईपीओ, और वो बहुत जल्दी आने वाला है, इस महीने में शायद आ जाएगा भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ इस महीने में आ जाएगा नोटिफिकेशन। सो बाय गाइज, इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। करते हैं वीडियो का यही रैप अप, बाय।